प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। क्या टॉपिक का नाम है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जब हम भारत देश को आजाद करवाने में सफल हुए वो तारीख कौन सी थी? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, कब लागू हुआ हमारा संविधान? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उसके अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। कितने मौलिक अधिकार? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत, कौन से संविधान संशोधन के तहत? एक जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया और वो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। तो अब हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो अब ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से है? नंबर 1 आता है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 14 से 18। कौन से अनुच्छेद में है? 14 से 18। समानता का अधिकार का मतलब है कि भारत का प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है। उसके साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो जाति की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो क्षेत्र की बात हो, चाहे वो लिंग की बात हो। किसी आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार उसको रोजगार में भी समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार बताया? अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 से भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। इसके अंदर कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जैसे आपको देश में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, सभा बनाने की स्वतंत्रता, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता इत्यादि। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से 22। इसके आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। उसके बाद है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24। 23 से 24 में क्या है? आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। एक तो इसके अंदर मानव व्यापार पर, किस पर? मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी मनुष्यों की खरीद और बेच नहीं होगी। जिस प्रकार हम पशुओं को खरीदते और बेचते हैं, ठीक है, इस तरह से मानव व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप कारखानों में या जहां बहुत ज्यादा खतरा वहां कोई काम नहीं करवा सकते। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 है
आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 25 से 28। इसके अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, और उसके लिए आप कोई धार्मिक स्थान चुन सकते हो। यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने का, उसकी पूजा पाठ करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप इस धर्म को मानोगे, इस धर्म को नहीं मानोगे। तो ये कौन सा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। कौन सा लिखा है बोर्ड के ऊपर? सांस्कृतिक व अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 से 30। इसके अंदर प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति शिक्षा को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे ताकि उनकी संस्कृति बनी रहे, वो लुप्त ना हो। तो ये कौन सा है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 से 30। इसके अलावा आपका 6 नंबर पर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35 ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय इसके लिए विशेष प्रकार के लेख जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। कौन से को? संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण इसी को माना गया है। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और ये जो मौलिक अधिकार है ये हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इनका स्रोत है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। तो भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? प्रारंभ में कितने थे? 7वां कौन सा था? जिसे अब केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? पहले नंबर पे कौन सा है? अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा अनुच्छेद 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। और ये अनुच्छेद 29 से 30। और ये अनुच्छेद 32 से 33। और हमने कौन से देश के संविधान से लिया इनको? आ गया समझ में? अब किसी बच्चे कोई बात पूछनी है तो बताओ। हो गया क्लियर? ठीक है बेटा, ओके।